Hello, welcome. I'm Manukul, motivational speaker and success coach. Today I'm going to talk on a very important topic. Please be with me. मैं जब 8वीं क्लास में था तो एक बार मैं तबला बजा रहा था. मेरे टीचर ने मुझे मारा. तबला बजाएगा तू? तू तबला बजाएगा? तू गाना गाएगा? एंड मैं तबला बजाना सीख नहीं पाया. मैं गाना आज भी गुनगुनाता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि मैं गाना गा सकूं. एंड दैट वाज माय पैशन. मैंने कभी अपने बचपन में सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगा, मैं कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा. बट दैट इज लॉस्ट केस बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल इंसिडेंस इन माई लाइफ. मैं टीचर को दोष नहीं देता. ही वॉज अ वेरी नाइस टीचर. लेकिन मेरी मल्टीपल इंटेलिजेंस में, मेरी ट्रू सेल्फ में, मेरे में अंदर क्या गुण भरा है वो निकलने ही वाला था. उसको निकलने नहीं दिया. दिस इज नॉट स्कूलिंग, दिस इज नॉट कॉल्ड टीचिंग एट ऑल. मैं आगे गया तो 11th क्लास में मैं क्लास में ऐसे ही लीजर था. मैं बैठा हुआ था और गुनगुना रहा था, गाना गा रहा था. तब तक एक टीचर एंटर किए एंड ही जस्ट साउटेड ऑन मी. What are you doing, Mr. Manukul? What are you doing? मैंने कहा सर मैं क्लास में कोई नहीं था, मैं खो गया था अपने गाने में. But he didn't listen me. Is it called schooling? हम केवल पैराडाइम को अगर समझ जाते कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमने अपने बच्चे को ये केवल बताया होता कि माइंड की फंक्शनिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है और डिवाइन कैसे काम करता है, तो आज ये दुनिया ऐसी नहीं होती जो दिख रही है. समथिंग इज लैकिंग इन स्कूलिंग सिस्टम. मैं अभी तक करीब करीब 1000 स्कूलों में जा चुका हूं. 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, मोटिवेट किया है, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है. लेकिन हार्डली 2-3% स्टूडेंट्स आर रादर सक्सेसफुल और दे आर knowing what the mind processes, what the paradigm is, what the divine operation is, what this universe is. आप जाके किसी 8वीं क्लास के बच्चे से पूछें, आप 9th क्लास के बच्चे से पूछें, they cannot answer. ये जो दुनिया है, this age is information age. We are living in a age that is thinking age. यहां अगर हमने रैशनल थिंकिंग की बात की तो फिर वो बच्चा खत्म हो जाएगा. हमें लॉजिकल थिंकिंग से कुछ नहीं मिलने वाला है. लॉजिकल थिंकिंग ने कितने लोगों को भिखारी बना दिया. यहां पे राइट ब्रदर्स की तरह इलॉजिकल होना पड़ेगा. यहां पे इलॉजिकल ड्रीम्स देखने पड़ेंगे, बड़े बड़े ड्रीम्स देखने पड़ेंगे. एंड इट इज पॉसिबल टू अचीव, बट वी डोंट इनकरेज बिकॉज वी आर वेरी लॉजिकल पीपल. वी आर वेरी रैशनल पीपल. और आइंस्टाइन ने कुछ और कहा था. आइंस्टाइन ने कहा था आवर इंट्यूटिव माइंड इज अ गिफ्ट एंड रैशनल माइंड इज अ सर्वेंट. बट वॉट वी डिड, वी मेड रैशनल माइंड आवर मास्टर एंड वी नेवर थॉट दैट वी हैव अ इंट्यूटिव माइंड ऑल्सो. तो किसकी गलती है? कहीं पेरेंट्स की गलती आ रही है, बिकॉज पेरेंट्स को भी बहुत पता नहीं है कि व्हाट एंड हाउ दिस माइंड फंक्शंस. कैसे कॉन्शियस माइंड, कैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कैसे यूनिवर्सल लॉज के साथ हार्मनी बनानी पड़ती है, कैसे कैसे रिच बना जाता है, कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, विजन बोर्ड कैसे बना सकते हैं, उस विजन बोर्ड के साथ कैसे अपनी बिलीफ सिस्टम को टैग कर सकते हैं. अल्टीमेटली अगर हम ये सारी चीज़ें अभी नहीं सीखेंगे स्कूल में, इस 10th क्लास और 11th क्लास के पहले नहीं जानेंगे, तो चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. सो आई इन्वाइट यू इन माई मास्टर क्लास, पर्सनल विक्ट्री मास्टर क्लास. ये 7 दिन का मास्टर क्लास है और इस 7 दिन में हम वो पढ़ेंगे, आपका बच्चा वो पढ़ेगा जो वो स्कूल में छूट जाता है, जो स्कूल पढ़ाने से चूक जाता है, जिसके चलते आज बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है, जिसके चलते बच्चों में आज फटीग है, लेथार्जीनेस है, डिसिप्लिन की कमी आ गई है. बिकॉज ही इज ट्राइंग टू नो हिमसेल्फ, हिज ट्रू सेल्फ, बट ही इज नॉट गेटिंग की हाउ टू डू.
कैसे मैं अपने आप को जानूं? वो बेचैन है, लेकिन हमने उसको उस किताबों में फंसा के रखा है जो शायद उसको अच्छा नहीं लगता. So I invite you in my personal victory masterclass that starts every Tuesday. So please enroll your name and transform yourself and completely know yourself ki who are you. So thank you. Waiting in my personal victory masterclass.